Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी तो बनती है ना, तो अर्ज किया है कि पापड़ खाने से पहले लीजिए उसे तल, कि पापड़ खाने से पहले लीजिए उसे तल। और आज हम लोग लगाएंगे टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज नयन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो कुछ थोड़े से अपग्रेडेड होंगे जो मैंने पिछली बार लगाया था, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही है। क्या था कॉन्सेप्ट, याद है ना आपको, कि हमेशा हम लोग जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे, जब भी हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, टैन, कॉट या कोई भी टर्म हो उसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। ये मैंने आपको टिक पिछली क्लास में सिखाई थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो वही अपना तरीका, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को भी आप कन्वर्ट कीजिए साइन और कॉस में, तो वो कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा, ये तो एक हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास क्या है, देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 ओवर साइन थीटा, और न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं। हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आएगा कॉस थीटा। अच्छा, अब एलसीएम लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और आपने कॉम्यूटेटिव रूल पढ़ा हुआ है, ये लॉ है जिसके तहत क्या होता है कि a प्लस बी, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए, इसमें क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो चाहे आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इतने टर्म को देखिए, ये वाला जो टर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वाले टर्म को देखिएगा ध्यान से, इतने टर्म को, ए ये, ठीक है। और यहां पे भी जरा इस टर्म को देखिए, आप कहेंगे दोनों तो सेम है। साथ ही साथ इस टर्म को भी देखिए, ए ये वाले, और इस वाले टर्म को, तो आप कहेंगे ये भी सेम है, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लीजिए, इसको अगर मैं ए बोल दूं, क्या बोल दूं माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाले पहले वाले टर्म को मैं क्या बोल दूं, ए। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, जरा न्यूमरेटर को देखिए। ऑन द होल अगर आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी। क्या है हमारे पास, a माइनस बी, और ये क्या है, ये है a प्लस बी। एंड वी नो दैट a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू, दिस इज एन आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको थोड़ा नोट कीजिए। अब थोड़ा सा इसके और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा राइट हैंड साइड नहीं आया, वो कितना है 2। तो चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, और वो आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। जरा आप मुझे बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, है ना, 2 टाइम्स ए बी। ये हमें पता है कि ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये यूज कर लेते हैं। चलिए यूज कीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab दैट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ठीक है, और इसके बाद -1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और यहां हमारे पास कितना है -1 होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनको भेज दीजिए अपने घर, क्योंकि ये +1 और ये -1। अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा ये भी चले गए अपने घर, साइन थीटा ये भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2 विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। और हमें पता है अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने स्टार्ट किया और हमारी राइट हैंड साइड आ गई, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं राइट हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। देख रहे कितना इजी है। चलिए अब हम लोग अपना जरा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं वो कैसे होगा। और देखिए टेक्निक वही यूज हो रही है कि आप सारे टर्म को किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस, साइन और कॉस में चेंज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी। तो जरा आप सेकंड वाला आप जरा खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक, और फिर जब नहीं होगा तो आप देखिएगा सॉल्यूशन। चलिए मैं करता हूं इसे। अब हमारे पास क्या है, अगेन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जरा देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास tan है, तो tan को हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही साइन ए ओवर कॉस ए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया जब भी कोई टर्म हो उसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए ओवर कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए ओवर साइन ए, कॉस ए ओवर साइन, ठीक है, प्लस यहां भी आप लिखिए कॉट ए, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए ओवर साइन, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस टाइन है, 1 माइनस टाइन है, टाइन को क्या लिख सकते हैं साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक है। अब आपको एलसीएम बनाना हो, एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में साइन है तो ये एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बनेगा डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा होल अपॉन साइन है, होल अपॉन साइन है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ऊपर साइन है तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर। फिर से देखिए ये साइन है, एलसीएम लेंगे तो होल अपॉन साइन आएगा। अब ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचे ये भाई साहब, ये क्या है कॉस है, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम इसको डिनोमिनेटर लिख सकते हैं दिस इज कॉस, ठीक है। सेम यही चीज सेम आप यहां पे भी कीजिए, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस से ऊपर जाएगा तो जो मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ए। देखिए कितना इजी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, और आपको पता है अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या करूं, माइनस को कॉमन ले लूं तो ये फ्लिप कर जाता है, फ्लिप करने के मतलब ये b माइनस ए हो जाएगा, सिंपल। देख रहे हैं आप लोग, अगर ये a माइनस बी है और मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये क्या कर जाते हैं, फ्लिप कर जाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यही काम मैं यहाँ करने चल रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये डिनोमिनेटर में मैक्सिमम टर्म्स क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो हमें कॉमन लेने में आसान हो, ठीक है, तो सेम हो जाने चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म ये यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, एक ए माइनस बी है तो एक बी माइनस ए, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने माइनस बाहर लिया, ध्यान देखिएगा, जैसे ही माइनस आपने बाहर लिया तो ये प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। तो आपके पास क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे भी है, जरा कॉमन ले लीजिए। तो अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1 ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, देख साइन ए माइनस कॉस ए हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, आइए देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन, ठीक है, यू कैन चेक, देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, ऊपर कॉस स्क्वायर है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, क्योंकि इसके आगे हम लोग फंस गए। हम लोग को लाना क्या है, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लाना है, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। तो भी आया नहीं। अब यहाँ पे बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो चलिए हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, सोचिए। इस बार आप पढ़ चुके हैं, क्या कह रहे हैं सर, आप ही बताइए। आप तो हम ही लोग से पूछने लगते हैं, पढ़ाने वाले आप हैं। अरे आपको भी तो कुछ याद होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, कई बच्चों को याद होगा। तो जो ए क्यूब, मैं इसको रख कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, चलिए मैं यहीं लिख देता हूं, हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में है और इसको इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जरा कीजिए, तो आ जाएगा साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये लगाइए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए, प्लस ए बी, प्लस ए बी मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए, है ना। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां पे कितना है, ये है कॉस ए इंटू साइन। अब देखिए ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब हमारे पास न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक सिंगल टर्म है। चलिए सबको पार्शियल डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए साइन, कॉस ए साइन। उसके बाद हमारे पास क्या, हमारे पास है साइन ए इंटू कॉस ए ओवर कॉस ए साइन ए। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लस का कॉस स्क्वायर ए कॉस ए साइन। अब देखिए ध्यान से, ये साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस ए से कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल। अब बताइए साइन ओवर कॉस क्या होता है, बिल्कुल सही, ये होता है tan। अच्छा यहाँ क्या आया, +1, ठीक है, प्लस कॉस ओवर साइन क्या होता है, एग्जैक्टली दिस इज कॉट। सो यू विल गेट। अब आपको फिर पता अगेन कॉम्पिटिटिव लॉ, हमें कॉम्पिटिटिव लॉ पता है। तो कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। तो बस आपको क्या करना है, इसको फ्लिप कर दीजिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, दिस इज कॉम्पिटिटिव लॉ। तो 1 + tan ए प्लस का कॉट विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। और जैसे राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा एंड देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन, तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हमें 1 दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ वाला भी, लेकिन पहले हम लोग थर्ड वाला करेंगे। और ये आपका आईसीएससी 2019 में आया भी है। तो चलिए पहले थर्ड वाला हम लोग करते हैं। तो थर्ड वाला करने के लिए फिर वही सेम मेथड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। अब आप लोग चलिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा, किसमें चेंज कर दिया जाए, कॉट में। तो आंसर है कॉट में, नहीं किसमें, साइन और कॉस में। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा माइनस दिस इज साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं। तो दिस इज 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अच्छा tan को क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे साइन कॉस में टर्म में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आप देख रहे हैं सब आपके बोर्ड क्वेश्चन लग जा रहे हैं, सिर्फ एक टेक्निक कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए आगे, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा, है ना। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ देखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लीजिए।
तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा। ये सिंपली बस से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बस ध्यान रखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है 1। चलिए आगे देखते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए मैंने आपसे बोला था आइडेंटिटी सारी याद रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा फॉर्मूले का गेम है, ठीक है, साइन थीटा इंटू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 2 नहीं, क्या होता है 1 ओवर हमारे पास क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो आप चाहें तो साइन डिवीजन लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या कैंसिल हुआ, देखिए कॉस थीटा कितने हुए 2, और ऊपर भी यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल पूरा पूरा। देखिए साइन थीटा कितने हैं 2, तो ऊपर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, क्या बचा 1, और जो हमारा किसके बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है कितना इजी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके लिए पहले मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं, और वो आपको फॉर्मूला को डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन की एक पहचान भी है, मैं बता दूं। ऐसा एक क्वेश्चन और मैं क्रिएट कर सकता हूं, वो क्वेश्चन ये बन सकता था कि tan की जगह होता cot और sec की जगह होता cosec, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, मैं आपको पहले पहचान बता दूं। तो देखिए इसमें tan sec 1 दिखेगा या cot cosec 1 दिखेगा, और जो टर्म्स ऊपर हैं वही टर्म्स नीचे भी होंगे, लेकिन साइन का थोड़ा सा हेरफेर होगा। देखिए यहाँ tan पॉजिटिव, लेकिन यहाँ sec पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये चीज आपको देखनी होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक रिमार्क लिखा देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उसको आपको पहले दिमाग में रखना होगा, ठीक है। हमने tan और sec में का रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा है, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप याद रखें, अब कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा हमारा टाइम बचेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर। अच्छा तो अब अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूं, तो क्या होगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बस मैं tan को उधर ले गया, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b। दिस इज एन आइडेंटिटी, sec a प्लस tan a, एंड दिस इज sec a माइनस tan a। हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो इसका मतलब 1 की प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली 1 की जगह आप ये भी लिख सकते थे cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a, तो वो कब यूज करेंगे जब यहाँ पे cosec और cot वाला आता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आपको पहचान करनी, बाकी आप किसी मेथड से करेंगे बड़ा लंबा जाएगा। इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका टाइम भी काफी जाएगा, और 1 से 1.5 पेज वो पूरा फिलअप करना पड़ेगा आपको, और तब भी हो सकता है कि आप गलती कर दें, है ना। लेकिन इतनी ट्रिक से, इस टेक्निक से चुटकियों में इसका आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इतना लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम लोग 1 की जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए टेक्निक वही है, पहले हम लोग अपना क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan a प्लस sec a माइनस 1। ध्यान देखिएगा मैंने लिखा tan a प्लस sec a, ठीक है, -1, और -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1 की जगह मैं लिख सकता हूं sec a, ध्यान समझिएगा sec a। अच्छा देखिए ये तो मैंने tan a प्लस sec a लिखा, माइनस लगा, तो यहां एक माइनस भी मैं लगा देता हूं, दिस इज माइनस। अब सुनिएगा sec a प्लस tan a, ठीक है, और उसके बाद sec a माइनस tan। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये काम आपको डिनोमिनेटर में नहीं करना, ध्यान रखिए डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा लास्ट तक, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। तो मैं यहाँ पे dr लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, उसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, आप उसको ऐसे पूरा नीचे लिख लीजिएगा। अच्छा ऊपर आते हैं, अब ध्यान से देखिए जरा, ये tan a प्लस sec a लिखा है, क्या लिखा है tan a प्लस sec a, और यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा tan a प्लस sec a। ध्यान से देखिए ये वाला टर्म, ये और ये, तो अगर हम चाहें तो इसमें से ये वाला टर्म क्या ले सकते हैं कॉमन। देखिए sec a प्लस tan a यहाँ पे भी, sec a प्लस tan a यहाँ पे भी, चलिए कॉमन लेते हैं। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा sec a प्लस tan,
तो ये हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। अब जो बचेगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, आइए देखते हैं हमारे पास क्या बचा। हमारे पास बचा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपने ये कॉमन ले लिया तो बचा 1, माइनस का माइनस, सेके प्लस 10 है, कॉमन आउटसाइड है, बचा क्या ब्रैकेट में, हमारे पास बचा सेके माइनस 10, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर आपको एज इट इज लिख देना, ठीक। अब एक स्टेप हम लोग और पढ़ाते हैं और देखिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेके प्लस 10, क्या हो जाएगा, सेके प्लस 10। अब ब्रैकेट खोलते हैं इसको, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस सेक ए, एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 10। देख रहे कितना इजी है। एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अब क्या हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को मैं उल्टा लिखता हूँ, उल्टा लिखूंगा तो मैं डिनोमिनेटर ही लिखूंगा, लेकिन इसको उल्टा करके लिखूंगा। मतलब पहले मैं लिख देता हूँ 1 किस में, प्लस में, प्लस 1 लिखा, माइनस सेके, ठीक है, सेके किस में, माइनस में, तो माइनस में लिखा, 10 है किस में, प्लस में, तो प्लस 10 लिखा। अरे वाह, आपकी नजर तो बड़ी तेज है। ये कैंसिल आउट हो गया क्या, देखिए 1 माइनस सेके प्लस 10 है, कैंसिल आउट, बचा क्या, हमारे पास बचा सेक ए प्लस 10 है। लेकिन जो हमारा आंसर है वो किस में, वो तो साइन और कॉस में, कोई दिक्कत नहीं। जरा इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कैसे, सेके क्या होता है, सेके होता है 1 ओवर कॉस ए, ठीक है, प्लस tan ए क्या होता है, tan ए आपका होता है साइन ए ओवर कॉस ए। जरा एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन विच इक्वल्स टू आर एच एस। देख रहे कितना इजी है। तो लेकिन आपको एक टेक्निक ध्यान रखनी थी कि 1 की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, इसको। अगर ये कॉसेक कॉट होता तो कॉसेक कॉट रखते हैं, और उसके बाद आप प्रोसीड करोगे, आपका 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। सब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी, देन प्रूव दैट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ये चीज गिवन और हमें लाना ही है, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे और कोशिश करेंगे इसको ऐसा बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी है हमारे पास जो है हम उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वी है ए साइन थीटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी। अब जो आपको लाना है उसको ध्यान से देखिए, हमें जो लाना है उसमें सी स्क्वायर में है, बी स्क्वायर में है, ए स्क्वायर में, तो हमें हिंट यहां से मिली ए स्क्वायर में, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, वी गेट। तो जरा करिए स्क्वायरिंग। तो जब स्क्वायर करोगे हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, ए साइन थीटा ठीक है, ये आएगा। अब जरा इसका स्क्वायर कीजिए, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है इसकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा के बगल में क्या है, ए, कॉस थीटा के साथ क्या है, ए, और यहाँ पे तो कॉस थीटा के साथ बी है, साइन थीटा के साथ बी है, तो यहाँ पे साइन थीटा के साथ ए है। ये तो यार नाइंसाफी की बात है, अगर हमें वो लाना है तो कॉस के साथ ए करना पड़ेगा। अब क्या करें, तो चलिए साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ए के साथ कॉस हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मजा आ गया, क्यों, क्योंकि ए के साथ कॉस थीटा आ चुका है। देखिए अब ए स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर। देखते रहिएगा।
अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारे पास आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में, ये भी माइनस में, देखते रहिए। इसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास है 2ab साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, ये प्लस में। अब सुनिए, ये माइनस और ये प्लस में, हम क्या करते हैं, पूरे में से इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप माइनस ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अरे भैया सिंपल, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं a माइनस बी हमारे पास है, इसमें जरा माइनस कॉमन ले लो, तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। सिंपल, तो वही काम हमने यहाँ पे किया। अच्छा अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको तो एक्चुअली में जानते हैं क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बोला आपने, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस लगा यहाँ पे, इक्वल्स टू, हम लोग एक काम करते हैं, ए बी को उधर कर देते हैं, क्योंकि देखिए सी स्क्वायर साथ ए बी है, तो इसको आप उधर कर दो, या ठीक है, या एक काम अभी आप ये कर सकते हो कि इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, मैं इसको उठा के उधर कर देता हूँ, इस चीज को पूरे को उठा के, ये माइनस है ना, उधर कर दीजिए, तो उधर कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस। इस पूरे टर्म को अगर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर आ गया तो दिस इज माइनस सी स्क्वायर। अरे इधर उधर करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको उधर कर दिया तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस से माइनस हो गया, देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बनता जा रहा है। अच्छा अब आपको अगर डाउट लगे कि सर ये यही है कि नहीं, तो चेक कर लो जरा, इसका स्क्वायर करो, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 लगाइए, देखिए वही बन जाएगा। तो यहां तक आपका काम बिल्कुल सही। अच्छा अब क्या है, a cos थीटा माइनस का b साइन थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस माइनस दोनों आएगा, है ना। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि प्लस ले लेते हैं यहाँ वाले चैप्टर में, ऐसा नहीं है, प्लस तब आया था क्योंकि अंदर वाला टर्म पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, क्योंकि माइनस लगा है ना, समझ रहे। तो अगर अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होता है, ये घर में फिक्स है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो देखिए कैसे सोचना है, कैसे अटेम्प्ट करना, कोई सब रटिए नहीं, आप देखिए हमें हमारे पास गिवन क्या है और लाना क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू l देन प्रूव दैट sec थीटा इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2l। तो ये हमें गिवन है, फिर से देखिए हमें इसका यूज करना और ये लाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए तरीके तो इसके ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं, आप ऐसे स्क्वायर करके भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसको आप स्क्वायर करोगे, sec स्क्वायर थीटा बनेगा, उसको tan में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद tan में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो उसके रूट्स निकालोगे और उसके बाद फिर आप sec थीटा को उसके टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन बड़ा लंबा मेथड है। मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ, और ये भी हमने क्योंकि एक आइडेंटिटी बनाई है उसी का हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये हमें पता है कि नहीं, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अभी पीछे तो एक क्वेश्चन हमने यूज किया इसका, आगे देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया, l, तो ये हो गया l sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंप्लाइज दैट sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर l। देख रहे हैं। अच्छा अब इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 व्हाट वी गेट, देखिए प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल आउट, sec थीटा प्लस sec थीटा दैट मींस 2 sec थीटा। ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या है, यहाँ पे l है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1/l है, तो क्या हो जाएगा l प्लस 1/l। जरा एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जब लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस 1 ओवर l इंप्लाइज दैट। अब जरा देखिए sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस 1
ओवर 2l। और ये हमारा प्रूफ आ चुका है, हेंस प्रूफ। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिया है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू n, मतलब ये गिवन है। tan थीटा एंड माइनस sin थीटा इक्वल्स टू n, ये भी गिवन है। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करके दिखाना है। तो देखिए इसका एक मेथड डियर जो आपके बुक्स में होगा वो ये होता है कि आप इसको LHS को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए और वो कुछ वैल्यू के बराबर आएगा। फिर राइट हैंड साइड को भी आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का आप आपस में दिखा दोगे कि बराबर। एक मेथड तो ये है, लेकिन मैं आपको एक इससे छोटा मेथड दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप उस मेथड से करेंगे तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी, और हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एक बार में सॉल्व करके रिजल्ट आ जाए। तो उसकी टेक्निक भी है। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। तो मैं tan और sin की वैल्यू पहले निकालूंगा। तो चलिए पहले दोनों को ऐड कीजिए। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। अगर मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, 2 tan थीटा, क्योंकि प्लस साइन और माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ m है वहां n है, तो ऐड कीजिए, कितना आ गया, m प्लस n। दैट मीन्स हमारे पास tan थीटा कितना आ गया हमारे पास m प्लस n ओवर 2। ये हुआ हमारा tan थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप जरा 1 को 2 से माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस कर दोगे, है ना, तो जैसे ही आपने माइनस किया तो tan से tan कैंसिल आउट, क्योंकि अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, प्लस साइन थीटा कितना हो गया, 2 साइन थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस n। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू m माइनस n ओवर 2। तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई, साइन और tan की। क्या साइन और tan फंडामेंटल आइडेंटिटीज में एक साथ रिलेटेड है, तो आंसर है नो, क्योंकि साइन का रिलेशन अलग है, tan का रिलेशन अलग है। जरा इसका रेसिप्रोकल कीजिए। अब अगर मेरे पास tan है, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, मेरे पास है cot थीटा। cot थीटा कितना हो गया, इसी का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 2 ओवर m प्लस n। क्या हो गया, 2 ओवर m प्लस n। ध्यान से देखते चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता लेंगे कि cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओवर m प्लस n का होल स्क्वायर, 2 ओवर m प्लस n का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 ओवर m प्लस n का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल बोले तो 2 ओवर m माइनस n। जरा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर आप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन है? क्या है, सिंस हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो देयरफॉर अब जरा वैल्यू रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए लिखा हुआ 4 ओवर m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ये, एंड दिस इक्वल्स टू 1। चलिए थोड़ा स्कोर आगे करते हैं। अब देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 4 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ओवर m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर m प्लस n का होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, m प्लस n का ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। सो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है 4। अच्छा, मैं आपको एक आइडेंटिटी और बता दूं, और अब वैसे आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 4ab के। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। और अभी देखिए मैंने आइडेंटिटी लिखी, ये क्या होगा 4ab। ए हमारे पास क्या है m और b है n, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको पूरा एक टर्म मान लू a और इसको मैं पूरा टर्म मान लू b, तो हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। तो m माइनस एन और m प्लस एन, ये क्या होता है, ये होता है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अरे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखते चलिए, तो अब हमारे पास क्या आ चुका, हमारे पास है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखते चलिएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जा 16 m n, ठीक है। अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट लूंगा, हमारा आंसर आ चुका है, देखिए 4 रूट m, लेकिन प्लस आया है, माइनस क्यों नहीं। तो देखिए प्लस माइनस दोनों आना चाहिए था ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमने ये लिखा था cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब मैं cos थीटा की वैल्यू लिखता था तो मैंने आपसे बोला था प्लस वाला लेंगे, और इसका रीजन मैंने क्या बताया था आपको कि अंदर वाली क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव है, उसी तरीके से ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्या आप कैसे जाने, देखिए ये इन दोनों के सम से m वैल्यू आई है, ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस से ये n आई है। इसका मतलब m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, और अगर m n से बड़ा है तो m माइनस n क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, उसका स्क्वायर वो भी इससे बड़ा होगा, m स्क्वायर n स्क्वायर से बड़ा होगा, मानते हैं कि नहीं। तो अगर उससे स्क्वायर से बड़ा होगा, अगर m n से बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा बड़ा। और अच्छा, अब लेकिन आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं थीटा, वो हमारा एक्यूट एंगल है, और हमें पता है ये हमेशा कैसी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। कैसी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव। तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई है, क्यों, मैं आपको बता दूं कि m n से बड़ा है। देखिए एक बात जान लीजिए, m अगर n से बड़ा, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। अगर m n से बड़ा है तो ये जरूरी नहीं कि m स्क्वायर भी n स्क्वायर से बड़ा होगा। रीजन जान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 1 है वो -2 से बड़ा है, मानते कि नहीं, जब इसका स्क्वायर कीजिए तो जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये भाई साहब बन जाएंगे 4। बात समझ रहे हैं। तो ये कहना कि अगर m n से बड़ा तो m स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो लॉजिक वाइज देखा जाए प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में प्लस है तो हम केवल प्लस ही लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू, हम केवल प्लस वाली वैल्यूज लेंगे। तो प्लस वाले लोगे प्लस स्क्वायर रूट लगा दो, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ प्लस माइनस लगा दोगे, क्योंकि हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि और होता है ना या तो प्लस या तो माइनस, हमें केवल पॉजिटिव वाली चाहिए तो हम पॉजिटिव वाली ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आपको प्रूव करना हो वहां पे लाके आप उसको रख देंगे, ठीक है, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे टफ इजी सारे करा दिए। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को और लगाइए सो दैट आप लोग एक्सपर्ट हो जाएं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.